साल की पुनरावृत्ति वाला मैं आपको पढ़ा रहा था। ठीक है, ध्यान से समझिए। मैंने क्या बताया था कि यदि दिए गए वर्ष में कोई भी दिया गया वर्ष है, जैसे कह दिया जाए कि 2005 का कैलेंडर कब अपने आप को रिपीट करेगा, बताएं। हाँ, कल मेरी क्लास चली थी डिम्पल। सवाल है कि 2005 का कैलेंडर अपने आप को कब रिपीट करेगा, सेम उसी प्रकार से 2011 में। ठीक है, कुछ नहीं करना होगा, हमेशा आप क्या करिएगा, अंतिम 2 अंक में 4 से भाग लगाइए और शेषफल यहाँ कितना बचेगा, 4 के में 4, 1 बचेगा। और दिए गए वर्ष में जैसे ही 1 बचे तो दिए गए वर्ष में आप 6 जोड़ दीजिए। क्यों जोड़ दीजिए, इसका मैं बेसिक बताया था। यानी 2011 का कैलेंडर होगा 2005 के कैलेंडर के समान। देखिए 2005 भी आपका सिंपल ईयर है, तो 2011 भी कैसा ईयर है, सिंपल ईयर है। ठीक है, आपसे कहा जाए कि 2006 का कैलेंडर छोड़िए, 2017 का कैलेंडर कब अपने आप को रिपीट करेगा, 2017 का कैलेंडर 2017 का कैलेंडर कब अपने आप को पुनरावृत्त करेगा, दो 2023 में। दो 2023 में आप कुछ नहीं कहिए, लास्ट की डिजिट में 4 से भाग, 4 चौको 16, यहां भी शेषफल कितना आया, 1 आया। लीप वर्ष ये देखना, लीप वर्ष से कितना ज्यादा है विषम दिन, 4 चौको 16, यानी एक लीप वर्ष पूरा 4 कंप्लीट हो जा रहा है, ऐसे समझिए 1 ज्यादा है। तो यहाँ भी 2017 में भी कितना ऐड करोगे, 6 ऐड करोगे, तो कितना हो जाएगा 23, 2023 में रिपीट करेगा। ठीक है, पर अब यही बात कह दिया जाए कि 2023 वाला कैलेंडर कब रिपीट करेगा, चलिए बताइए 2023 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। मैंने ये 2 कॉन्सेप्ट सिखा दिए थे कि यदि दिए गए वर्ष के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग लगिए, शेषफल 1 आया, तो दिए गए वर्ष में 6 जोड़ दीजिएगा। पहला ये सिखाया था। दूसरा मैंने सिखाया था कि यदि दिए गए वर्ष के अंतिम 2 अंक में आप 4 से भाग लगाएंगे, यदि शेषफल 2 या 3 आता है, 2 या 3 आता है शेषफल, तो दिए गए वर्ष में 11 जोड़ दीजिए। 2034 में, 2034 में कुछ नहीं करना, 4 से भाग लगाएंगे, शेषफल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 जैसे ही आए, इसका मतलब इसे में हमें जोड़ना कितना है, 11 जोड़ना है। करेंगे तो ये 4 3 0 2, 2034 में रिपीट करेगा। ठीक है, ठीक है, आपसे बातें यहां तक समझ में आ रही है, कोई दिक्कत किसी को, एकदम क्लियर है पॉइंट। चलिए, एक पॉइंट और रह गई थी, पॉइंट नंबर 3, सर कैसे 11, हाँ सलमा समझ लो कैसे 11 जोड़ेंगे। चलो बेसिक मैं बता देता हूं, बेसिक बातें समझिएगा। जहां पर 7 विषम दिनों की संख्या आ जाए, वहां आप 2 आए तो या 3 आए तो 11 ही जोड़ेंगे। हाँ, कैसे जोड़ेंगे उस बात को समझिएगा। सन 2023 में से आप चलिए, याद रखिएगा, सन 2023 आपका एक साधारण वर्ष है। कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है, सिंपल ईयर है, सिंपल ईयर है, एक साधारण वर्ष है। ठीक है, विषम दिनों की संख्या यहां पर 1 होगी, तो 2024 में विषम दिनों की संख्या 2। क्यों, क्योंकि वो एक लीप वर्ष है, वो एक ऐसा कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है। 2025 में 1, 26 में 1, 27 में 1। पहले देख लो यहां तक 7 बन गया क्या, 3 3 6 नहीं बना। 2028 में 1, यहां पर आपका 7 बन गया, यहां पर आप जोड़ोगे 7 हो गया,
7 में 7 से भाग लगाओगे तो शेष फलों की संख्या क्या हो गई? 0। इसका मतलब इसके बाद जो गड़बड़ कर दिया क्या? 3 3 6 1 7, गड़बड़ कर रहा हूँ। अरे सॉरी, माफ करना, यहाँ 2 होगा, माफ करना। 28 में 2 होगा, हाँ वो एक लीपी वर्ष है। कैसा वर्ष है? 2 होगा। यहाँ अभी आपके कितने हो गए जोड़ी गए? तो 3 3 6 2 8 हो गए। अभी 7 नहीं बना, फिर आगे बढ़ो। 2029 एक साधारण वर्ष 1 होगा। 2030 एक साधारण वर्ष है, यहाँ भी 1 होगा। 2031 साधारण 1 होगा। 2032 लीपी वर्ष है, 2 होगा। देखिए अब जोड़ने पे कितना आ रहा है? 3 3 6 6 3 9 9 10 10 3 13 13 आया। अब 2033 लीजिए, एक तो 33 एक साधारण वर्ष 1 लेंगे, 13 1 14। यहां पर जोड़ने पे कितना आ जा रहा है? 14। और 14 को 7 से भाग लगाया जाए तो शेष फलों की संख्या क्या आएगी? 0। शेष फलों की संख्या क्या आएगी? 0। इसीलिए 2033 के बाद जो वर्ष आएगा वो वर्ष आएगा क्या? 2034 आएगा। देखो ये भी एक सिंपल ही ईयर है। ये कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है। तो 2023 भी आपका साधारण वर्ष, 2034 भी एक कैसा वर्ष? साधारण वर्ष। अब इसलिए क्लियर हुआ? तो देखो कितने वर्ष टोटल हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सलमा समझ में आई बात? 11 वर्ष हो रहे हैं, इसलिए दिए गए वर्ष में कितना जोड़ देते हैं? 11 जोड़ देते हैं। और खास बात याद रखिएगा, साधारण वर्ष का साधारण वर्ष पे रिपीट करेगा, लीपी वर्ष का लीपी वर्ष पे रिपीट करेगा। यहां तो कोई दिक्कत? सर यदि कुछ भी शेष ना बचे तो? वही तो पढ़ाने जा रहा हूं शालिनी सिंह। थर्ड वही है, थर्ड पॉइंट लिखिएगा। कल की स्टेटमेंट लिखे होंगे कि दिए गए वर्ष में 4 से भाग लगाते हैं और शेष फल प्राप्त करते हैं। ठीक ना? तो पॉइंट नंबर थर्ड, ये 2 पॉइंट मैं आपको पढ़ा दिया था। कौन कौन 2 पॉइंट है? यदि शेष फल 1 आए, यदि शेष 1 प्राप्त हो, 1 बचे, शेष 1 बचे, तो दिए गए वर्ष में प्लस 6 कर दें। दिए गए वर्ष में कितना जोड़ दी? 6। और दूसरी पॉइंट पढ़ाया था, यदि शेष 2 या 3 आए तो दिए गए वर्ष में आप 11 जोड़ दें। ये 2 पॉइंट आपको क्लियर किया था, 11 ऐड करें। हाँ 2 पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट आज लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यदि यदि शेष फल, यदि शेष, देखो बाकी स्टेटमेंट ऊपर वाली ही है, ठीक ना? यदि शेष 0 आए, प्राप्त हो तो दिए गए वर्ष में 28 जोड़ देते हैं। अब 28 में क्यों मत कर दीजिएगा सर, क्यों जोड़ देते हैं 28? वही नियम जैसे 6 वाला सिखाया, 11 वाला सिखाया। आप जब किसी लीप ईयर से स्टार्ट करोगे तो वो 28 साल बाद ही रिपीट करता है। जोड़ते जोड़ते जाओगे तो वो आपका आएगा, वहां पर जो भी आएगा वहां पर विषम दिनों की संख्या क्या आएगी? 0। 28 रिपीटेड मंथ में मई जनवरी जून फरवरी के समान होगा और अगस्त का मंथ किसके समान होगा? ये एस मिश्रा नहीं पूछता है अगस्त का किसके महीने होगा, वो अगले साल के अगस्त के ही समान होता है। ठीक है, जब अगला साल आएगा। और अक्टूबर जो लीपी वर्ष होता है उसमें कौन सा था? अक्टूबर वाला था, अगले साल के अक्टूबर के ही समान होगा। ओके, ये बातें क्लियर हो रही है? जैसे मैं आपसे एग्जांपल कह दूं कि सन 2020 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? बताओ, सन 2020 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? बताएं। 2028 गलत है नीलिमा, 2048 ये सही आ रहा है। 2048 में करेगा, ठीक ना? अब यहाँ 4 से भाग लगाओगे तो 4 25 20, शेष फलों की संख्या जो आएगी, रिमाइंडर आएगा, वो कितना आएगा? 0 आएगा। और जैसे ही 0 आएगा तो दिए गए वर्ष में
दिए गए वर्ष में आप 28 जोड़ दीजिए। 8402। ये 28 प्रूफ करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बोर्ड भर जाएगा, इसमें इतना छोटी सी जगह है, आप घर पे करिए हो जाएगा। इस 28 का बिलीव कैसे होगा आपको समझिएगा। जब हम पहला वर्ल्ड कप जीते थे सन 1900 कितने में जीते थे, कपिल देव के समय, बताओ कितने को पता है किस सन में जीते थे। पहला वर्ल्ड कप हम क्रिकेट का जो जीते थे सन 1983 में जीते थे। कितने में जीते थे, 83 में। और मैंने एक बात बोला था कि प्रत्येक कैलेंडर अपने आप को 28 साल बाद रिपीट करता है। तो दूसरा वर्ल्ड कप कब जीते थे, 1983 एक साधारण वर्ष है। दूसरा कब जीते थे, 2011 में जीते थे। तो जानते मीडिया वालों ने क्या कहा था क्या संजोग की बात है, वही दिन वही डेट वही समय वही, क्या बताया जाए मीडिया वालों से कि आके मुझसे कैलेंडर पढ़ो, समझ रहे हैं। तो आप जाके देखिएगा जिस दिन कपिल वो पहला वर्ल्ड कप जीता गया था उस दिन की डेट जो मंथ सब कुछ सेम थी, और 2011 का भी जब जीता गया तो सेम ही थी, और मीडिया वालों ने अफवाह उड़ा दिया था। इसलिए मीडिया वालों को ज्यादा विश्वास ना किया करें, ठीक है ना, क्योंकि उसने कैलेंडर का चैप्टर सही से पढ़ा नहीं है उन्होंने। तो इस हर कैलेंडर अपने बात को याद रखिएगा 28 साल बाद रिपीट करता है, मगर साधारण के केस में एग्जामिनर आपसे नजदीक वाला जानना चाहता है, और लीपी वर्ष में तो फिक्स है 28 साल बाद ही रिपीट करेगा। ठीक है, बातें क्लियर हैं। एक और एग्जांपल उठाते हैं, ठीक है। अच्छा कोई लग रहा है कि नहीं सर इसका प्रूफ चाहिए ही चाहिए, तो उसको भी मैं बता दूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बताइएगा सन 2004 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 2032 में। और सभी के आंसर एकदम करेक्ट हैं। इसमें 4 से भाग लगाइए, शेषफल आएगा कितना, 0। शेषफल 0 आया तो दिए गए वर्ष में 28 जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो ये आएगा सन 2032। ठीक है, 5 या 6 रिमाइंडर आए तो, प्रभु किससे मैथ पढ़े हो, 5 और 6 आए तो, हाँ। जब किसी संख्या से कोई भी लिपि वर्ष अपने आप को 4 साल पर ही रिपीट करता है, कोई लीप वर्ष 4 से करता है, और जब किसी भी संख्या को, मेरी बात समझो, किसी से पढ़ रखे मुझसे क्या लेना देना, किसी भी संख्या को यदि 1 में 4 से भाग लगाओगे तो शेष फलों की संख्या 1, 2 में 4 से भाग लगाओगे शेष फलों की, 2 में नहीं लगाना 3 में लगाओ, तो शेष फलों की संख्या आपकी 3 ही आएगी। 5 में 4 से भाग लगाओगे फिर 1 आ जाएगी, ठीक ना, समझना बातें ध्यान से। आपसे मगर आपसे कह दिया 4 में 4 से भाग लगाओ, शेष फलों की संख्या क्या आएगी, 0। और आपसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए समझो 6 से कहा जाए 6 में भाग लगाओ और शेषफल बताओ, तो 4 कम में 4, शेषफल की संख्या कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। शेषफल की संख्या कितनी आ जाएगी, 2। तो किसी जिस संख्या से भाग लगाया जाता है ना उसके शेषफलों की संख्या उससे 1 कम होती है, अर्थात 0, 1, 2, 3, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। जो रिमाइंडर, हाँ 5 और 6 रिमाइंडर होगा ही नहीं, जो रिमाइंडर थ्योरम चैप्टर नहीं पढ़े हैं सही से तो उनको ये समस्या होगी, और जो मुझसे रिमाइंडर थ्योरम पढ़े होंगे सुपर टेट में उनको तो एकदम नहीं दिक्कत होगी। 1857 कब रिपीट करेगा, हाँ चलो भाई 1857 देख लो जी, 1857 बताइएगा आप लोग कब रिपीट करेगा, क्वेश्चन है। तो जी रिमाइंडर 0 आएगा, तो 0 आएगा तो 28 जोड़िएगा, तो लीप वर्ष, हाँ 0 आया तो लीप वर्ष 1863। अभिषेक 1863, जिन्होंने पूछा था क्या सही है, खाली तुक्का मार दियो। 1897 कब रिपीट करेगा, एक अगला क्वेश्चन, सही है, संध्या करें सही है।
4 से भाग लगाओ। 4 से जब इसमें भाग लगाएंगे तो 4 कम में 4, 4 चौके 16 प्लस का 1 बचेगा, तो 1857 में 6 जोड़िए, जोड़ेंगे 13, 6, 3, 1863 में। एकदम सही आंसर है। क्या अब आपको वर्ष जो है रिपीटेड वर्ष निकालने में कोई दिक्कत होगी? देखो ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा, छोटी छोटी टॉपिक है उनको और बता दूं, फिर मैं आपका कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक स्टार्ट करूंगा। नहीं है ना? नो सर, नो प्रॉब्लम। ठीक, अब आ जाओ, ये खत्म हुआ। अब आ जाओ, एक क्वेश्चन और आपके बन जाते हैं। क्वेश्चन क्या लिखो साथ में सर? 1897 बता दीजिए। अच्छा चलो 1897 निकाल के बता दीजिए। उन्नीस सौ तीन। देखो कुछ क्वेश्चन सोच समझ के भी पूछे जाते हैं, एक आध एक्सेप्शन भी है इस रूल पे, एक आध एक्सेप्शन भी है। आप उस पर बेसिक आ जाया करिए कि जो बातें कही गई है क्या सही है। 1903। 1897 एक साधारण वर्ष से 4 से भाग लगाया जाए, 4 से भाग लें, 4 दूनी 8, 4 चौके 16 प्लस का 1, तो 1897 में 6 जोड़ेंगे तो 3, 0, 9, 1। पर समझो यार, बेसिक बातें आ जाओ, क्या ये बातें सही है कि नहीं हम समझते हैं। देखिएगा 1897 एक साधारण वर्ष है, 1903 भी एक साधारण वर्ष है। मामला तो फिट है, मगर देखते हैं क्या ये सत्य है, थोड़ी देखते हैं बेसिक में। तो 1897 एक आपका साधारण वर्ष है, तो विषम दिनों की संख्या एक आएगी। जो कह रहा हूं पहले उतना सुनो आप। 1897 एक विषम दिन है तो कितना आएगा? लीप साधारण वर्ष है तो विषम दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी? एक। 1898 कितना आ जाएगा? एक आ जाएगा। 1899 कितना आ जाएगा? एक आ जाएगा। प्रिया बता रहा हूं 6 कैसे जोड़े। 4 दूनी 8, 17 बचा, 4 चौके 16, 1 बचा। नियम के हिसाब से रिमाइंडर 1 आए तो जोड़ना कितना है? 6। सर वीडियो नहीं है, ठीक है ना, मगर हम इसमें अब बेसिक आते हैं, क्योंकि जानती है सवाल कहां पूछा गया है? शताब्दी के करीब में पूछा गया, इसलिए ये आंसर गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। तो हम बेसिक आ जाते हैं, ठीक ना। 1898 कैसा वर्ष है? 1898 एक साधारण एक होगा, 1899 साधारण एक है। अब यहां आ जाओ, कितने लोग बताओगे ये 19वीं शताब्दी है, क्या ये एक लीप वर्ष है? बताइएगा। अरे 1899 2000 नहीं आते हैं, 1900 आएंगे। नहीं है, एक साधारण है शताब्दी है, इसलिए विषम दिनों की संख्या कितनी? एक। 1901 में आएंगे तब भी एक, और 1902 में आएंगे, यहां देखिए भाग लगाते हैं, 4 चौके 16, हाँ यहां भी कितना होगा? एक। तो देखो जोड़ो कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6। अभी तो आपका क्या कहते 7 बना ही नहीं, विषम दिनों की संख्या 7 बनाना है, इसका मतलब मुझे कितना आना पड़ेगा? 1903। तो फिर कितना हो गया? यहां 7 बनेगा, यहाँ क्या बनेगा? सवाल देखो, ये सोच समझ के सवाल पूछा गया है, तुक्का नहीं मार देना। ये आपका एक अपवाद है, जो नियम बचाया जा रहा है उस पर एक अपवाद है, ध्यान से समझना, ठीक है ना। नहीं 1904 में भी नहीं रिपीट करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 1904 कैसा वर्ष है कमेंट करो। यहां पर शेष फलों की संख्या 7 तो आ गई, जोड़ने पे 7 आ गया, और 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा, और आपके हिसाब से इसके बाद का वर्ष 1904 होना चाहिए, जो कि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह क्या है? लीप वर्ष। 1905 में भी नहीं करेगा। अब आगे समझते चले जाओ, चलो अब समझो। 1904 में भी नहीं करेगा, क्योंकि ये कैसा वर्ष है आपका? 1904 आपका एक लीप वर्ष है, लीप ईयर है। ये अपवाद है, लिख लेना क्वेश्चन में। तो इसका मतलब मुझे और इंतजार करना पड़ेगा। तो 1904 में आएंगे तो 2 दिन लेंगे, ठीक है। फिर 1905 में आएंगे, 1900 कितना आएंगे? 5 में आएंगे 1,
1906 1, 1907 1, 1908 2, जोड़ो कितना आ रहा है 7, यही हो गया तो 7 2 9, 9 1 10, 11 12 13 14, देखो यहाँ पर 14 बन जा रहा है और 14 को 7 से भाग लगाओगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, अर्थात ये कैलेंडर 1909 में अपने आप को रिपीट करेगा। इसका जो सही आंसर होगा 28 प्लस नहीं होगा जी सिप्रा, समझो ये कैलेंडर अपने आप को कितने 1897 का कैलेंडर अपने आप को 1909 में रिपीट करेगा, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, ये जो मुझसे पढ़े हैं मैं उनको बता चुका था ये बातें। ठीक है, तभी ये क्वेश्चन दागा भी गया है। तो बेसिक जो आएगा तो बातें समझ में आएगी। यहाँ तो 7 बन जा, रिमाइंडर 0 और उसके बाद का जो वर्ष है वो लीप वर्ष है, जो कि 1897 कैसा वर्ष है, एक सिंपल ईयर है। सिंपल ईयर पे ही रिपीट करता है, तो मुझे और इंतजार करना पड़ेगा। 1904 में 2 विषम दिन, 1905 में 1, 1906 में 1, 1997 1, 98 में 2, और यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ू तो 14, 14 को 7 से भगाऊं रिमाइंडर 0, शेषफल 0 आ गया। तो 1908 के बाद 1909 आता है, 1900 क्या आता है 9 आता है। इसका मतलब ये 1909 में जाके अपने आप को रिपीट करेगा। ये आपका एक अपवाद है, इसे लिख लीजिए। क्या किसी को दिक्कत है तो बताएं। क्योंकि इसके बीच में एक शताब्दी पड़ी थी करीब में, जो कि एक लीप वर्ष नहीं थी, इसके कारण से। हाँ एकदम फिर से बता देता हूं मैं, 1897 का कैलेंडर 1909 में रिपीट करेगा, ना कि 1903 में। क्यों नहीं करेगा, बेसिक समझो। जब हमने बेसिक लगाया तो 1897 एक साधारण वर्ष, विषम दिन 1, 98 में 1, 99 में 1, 1900 एक साधारण शताब्दी है, इसलिए 1 आएगा। 1901 में 1, 1902 में 1, 1903 में 1, यहां तक जोड़ू तो 7 आ जा रहा है। अशेष फल एक बार फिर से ही बता रहा हूं, बंदा सुनो ध्यान से, यहां तक जोड़ूंगा तो 7 आ जाएगा, यहां तक जोड़ू तो 7 आ जाएगा, मगर उसके बाद का जो वर्ष है वहां से फलों की संख्या 0 आ जाएगी, मगर 1904 आएगा, जो कि 1904 कैसा वर्ष है, लीपी वर्ष है। मुझे चाहिए कैसा, साधारण, तो इसका मतलब मुझे और इंतजार करना पड़ेगा। 1904 में 2 विषम दिन, 1995 1, 96 1, 97 1, 98 में 2, अब शुरू से लेके अंत तक जोड़ो 14 आएगा, 7 से भगल रिमाइंडर 0। 1908 के बाद वर्ष कौन सा होगा, 1909 होगा। हाँ 12 साल के बाद सलमा रिपीट करेगा, समझ रहे हैं। तो ये आपका एक अपवाद है, इसे जोड़ लो। ये जब मैं ऑफलाइन क्लास पढ़ाया था तो ये सवाल में करवाया था। किसी को कोई दिक्कत, समझ रहे हैं। नो सर, अरे सम, समझ रहे हो, हाँ नहीं समझ रहे हो तो ना लिखो। चलिए आगे बढ़े। सलमान नहीं समझे अभी, चलो ये लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये लिख लो। चलिए अगला टाइप, चलिए अगला, ये आपका एक अपवाद है 1897, याद रखिएगा। इस पे आप नियम नहीं लगा दीजिएगा, नियम नहीं, बेसिक आइएगा। चलिए सर टेलीग्राम पर अपलोड करवा दीजिए, यूट्यूब पे जाइए रेनू जी, मेरी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। आप यदि शुरू से नहीं पढ़े हैं तो कैलेंडर पूरा टॉपिक आपको शुरू से मिलेगा। ब्लड रिलेशन की वीडियो फिर से रिकॉर्ड करके मैं डाल दूंगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन समझिएगा, लिखिएगा क्वेश्चन, लिखिएगा अगले टाइप का क्वेश्चन जो है उसमें लिखिएगा, अगला टाइप सवाल का है। क्वेश्चन पे ही सारी बातें समझ लो, लिखिएगा। यदि यदि किसी माँ की, यदि किसी माह की 3 तारीख को मंगलवार हो और माह 31 दिन का हो,
का हो तो उसमें सोमवार और शुक्रवार का दिन, सोमवार और शुक्रवार का दिन कितनी बार आएगा, कितनी बार, ये ध्यान दीजिएगा, बार टाइम्स आएगा। बताइएगा। यूट्यूब पर यूनिवर्सल एकेडमी के नाम से आप करिए, आपको मिल जाएगा। सर्च करिए यूनिवर्सल एकेडमी के नाम से, उसका लोगो भी लगा है। मंडे 5 बार, पवन और शुक्रवार, फ्राइडे 4 बार। आपके कैलेंडर के एक एक टाइप के सवाल मैंने सारे बता दिए। आप जाके घर पे आप पूरे कॉन्सेप्ट को एक जगह लिखिए, उसे एक बार पूरा रिवाइज करिए, उस पर बेस उठाकर क्वेश्चन लगाइए, एकदम आपका कैलेंडर टॉपिक से कोई डाउट रह ही नहीं जाएगा। ठीक है, मैं बताता हूँ। रेनू नहीं आएगा तो मैं बताता हूँ। देखिए, इस टाइप के सवाल जब भी मिले, एक बार मैं पूरा डिटेल में समझा देता हूँ, फिर आपको एक बार कॉन्सेप्ट इसी पे बता दूंगा, एकदम समझा देता हूँ। नीलिमा जी गुप्ता टेंशन ना लीजिए, नीलिमा गुप्ता जी टेंशन लीजिए। ठीक है, काय कितनी बार आएगा एक बार मैं पूरा डिटेल में समझा देता हूँ, इस बात को समझिए। बस मुझे एक बात बता दो, 3 तारीख को मंगलवार है, तो 1 तारीख को कौन सा दिन रहा होगा? पीछे चले जाओ। 3 तारीख को मंगलवार है, तो 2 तारीख को सोमवार, 1 तारीख को रविवार रहा होगा। वेरी गुड। इसमें सबसे पहला काम होता है पहली तारीख का ज्ञान लेना, यानी पहली तारीख को रविवार था, तो दिन लिखिएगा। 1 तारीख को कौन सा दिन था? रविवार। एक बार मैं बेसिक बता रहा हूं, फिर नहीं बताऊंगा। 2 तारीख सोमवार, 3 तारीख मंगलवार, 4 तारीख बुधवार, 2 3 4, 5 तारीख को गुरुवार, शुक्रवार आपका आ जाएगा 6 तारीख को, और शनिवार आ जाएगा आपको 7 तारीख को। 1 तारीख रविवार, 2 तारीख सोमवार, 3 तारीख मंगलवार, 4 बुधवार, 5 गुरुवार, 6 शुक्रवार, 7 शनिवार। तो बताओ अगला रविवार क्या तारीख को आएगा? यदि 1 तारीख को रविवार है तो अगला रविवार कब आएगा? फिर 8 को आएगा। ठीक है, 7 दिन बाद रिपीट करता है, याद रखिएगा। 1 में 7 जोड़ दो, क्या आ जाएगा? 8। इसका मतलब यहीं से शुरुआत हो जाएगी। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। दिखाई दे रहा है ना? हाँ, थोड़ी दूसरा मार्कर ले लेता हूं। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। क्योंकि महीना कितने दिनों का है? 31 दिन का। और कोई भी महीना ज्यादा से ज्यादा कितने दिन जा सकता है? 31 दिन जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। तो मेरी बात समझो, सवाल में पूछा था कि सोमवार कितनी बार आया, तो देखो सोमवार कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 बार आया। यानी मंडे का दिन, कॉन्सेप्ट बताता हूं, अभी घड़ाओ मत, पहले बेसिक समझो। मंडे का दिन कितनी बार आया है? 5 बार आया है। आपसे कहा जाए फ्राइडे कितनी बार आया है? यहां देखो कितनी बार आया शुक्रवार, 1 2 3 4 बार आया। कितनी बार आया है? 4 बार। पर क्या मैं एग्जाम में हमें ऐसे लगाना होगा क्या
एकदम नहीं लगाना होगा, ठीक ना। आप केवल बने रहा करो मेरे साथ, मैं एकदम आखिरी छोर की ट्रिक लेकर आऊंगा हर एक सवाल में, चैप्टर में एकदम आखिरी जो होती है वो लेकर आऊंगा मैं, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई ना, एक बार बेसिक समझो सब समझ जाओगे। सर ट्यूजडे पूछा गया है, ट्यूजडे कहाँ पूछे हैं जी, सोमवार पूछे हैं और शुक्रवार पूछे हैं। मैंने कहा 3 तारीख को मंगलवार है, ये कहा हूं सवाल में सलमा, मैंने कहा हूं 3 तारीख को मंगलवार है। सवाल का कॉन्सेप्ट समझो, अब समझे कि नहीं। ट्यूजडे मत पूछा नहीं हूं, यहां पूछा हूं सवाल में, कहा हूं 3 तारीख को मंगलवार और दिन माह 31 दिनों का है। ट्रिक बताता हूँ यार, टेंशन ना लिया करो, ट्रिक बताता हूँ, अभी टेंशन ना लो। ये इतनी बातें क्लियर है ना, ट्रिक समझो क्या है, कॉन्सेप्ट समझो। वो हो सकता है कि 1 तारीख से भी स्टार्ट करे, हो सकता है कि 3 से भी करे, 2 से भी करे, आपको 1 तारीख का ज्ञान होना जरूरी है, ठीक ना। कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट यदि है कि यदि, समझना कॉन्सेप्ट में समझना, यदि पहला, यदि माह का मतलब महीना, माह 31 दिन का है, पहला कॉन्सेप्ट समझो। अब कमेंट करना रोको, समझो। यदि माह 31 दिन का है तो इसकी पहली, दूसरी और तीसरी तारीख को जो भी दिन आएगा वो 5 बार आएगा। समझो मैंने क्या कहा, मैंने कहा यदि माह 31 दिन का है तो इसकी पहली, दूसरी और तीसरी तारीख को जो भी दिन आएगा वो कितनी बार आएगा, 5 दिन। देखो यहाँ पर रविवार, सोमवार, मंगलवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार पहली और दूसरी, तीसरी तारीख को आए और देखो दोनों 5-5 बार आए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो कोई भी वर्ष हो, किसी भी महीने की 31 दिन का हो और पहली, दूसरी, तीसरी तारीख का ज्ञान हो गया तो 5 बार आएंगे। बाकी कितनी बार आएंगे कमेंट करो, बाकी कितनी बार आएंगे, 4 बार आएंगे। बहुत सही, कितनी बार आएंगे, 4 टाइम्स आएंगे, ठीक है। यही होती है बातें, आप समझ जाते हो। दूसरा समझना, दूसरा समझना, यदि माह, महीना यदि 30 दिन का है, दिन लिख लीजिएगा, 30 दिन का है तो इसकी पहली और दूसरी तारीख को जो दिन आएंगे वो सिर्फ 5 बार आएंगे। वो कितनी बार आएंगे, 5 बार। देखो देखो, एक मिटा दूं, देखो रविवार, सोमवार को ही जो दिन आएगा पहली और दूसरी तारीख को वही 5 बार आएगा, बाकी कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा। कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा। बहुत सही, यही तो समझना है। आगे समझो, थर्ड समझो, यदि, यदि माह 29 दिन का है तो केवल 1 तारीख को जो दिन आएगा वो 5 दिन पार आएगा। 1 तारीख को जो दिन आएगा वो कितनी बार आएगा, 5 बार। यदि महीना 29 दिन का है तो 1 तारीख को जो दिन आएगा वो कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। देखो मिटा देता हूं, देखो 29 दिन का बचा कि नहीं, ये फरवरी होती है सिर्फ, तो पहली तारीख को जो दिन आएगा वो 5 बार, बाकी सब कितनी बार, 4 बार, ठीक ना। हाँ ये सबसे अच्छा सवाल हुआ कि सर 28 का हो तब, तो इतना तो कॉमन सेंस है, इसको भी मिटा दो। सब के सब कितने दिन आएंगे, सब के सब 4 दिन आएंगे, सब के सब कितनी बार आएंगे, 4 बार आएंगे। तो लिख लीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं है लिखने के लिए, लिखिएगा यदि माह 28 दिन का है, यदि माह 28 दिन का हो तो सभी दिन 4 बार आते हैं। यदि माह 28 दिन का है तो सभी 4 बार आते हैं। ये चौथी पॉइंट नोट करिएगा। यदि, क्या नोट करेंगे समझिएगा, माह 28 दिन का तो सभी दिन
4 बार, दिखाई दे रहा है, सभी दिन 4 बार। बहुत अच्छे से आ गया। हाँ, मैं तो यही चाहता हूँ आपको अच्छे से आ जाए। कोई दिक्कत किसी को समझने में? अब तक जितने आप पढ़े हो सारे कॉन्सेप्ट पे रहे हैं, जो भी मैं आपको पढ़ाया हूं सब कॉन्सेप्ट पे रहा है, ठीक है। अब मैं इन्हीं पे बेस, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं बेतुके होते हैं जिसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी 5 मिनट है, बहुत ज्यादा भागो ना। तो आपको ये नहीं रखना, ये तो मैं आपको एक बार समझाने के लिए किया था, ऐसे करना है आपको, ठीक है। बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सर, थैंक यू निमला सर। ऑनलाइन में आपका पढ़ाया हुआ ज्यादा समझ में आता है, ऑफलाइन में नहीं आता है क्या? ऑफलाइन में बातें नहीं समझ में आती क्या प्रीति? आप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, थैंक यू तनुज। चलिए, तो ये याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्चुअल बातें थी, इन सारी बातें अब तक जितनी आई। कल मैं क्या करूंगा, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जितना मैंने पढ़ाया हूं, ऑफलाइन में उतना समझ नहीं आता है। सपना, अच्छा ठीक है। अब कुछ सवाल ऐसे हैं, उनको कर लीजिए, सुनिए मेरी बात। कुछ सवाल आपके ऐसे हैं जिसपे कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगते हैं, उनको बेसिक जाकर ही करना पड़ता है, ठीक है। हाँ, ऑफलाइन में सभी शोर मचाते हैं हिंदू, ये बात सही लिखी है आप। जब आप शोर मचाते हो तो कोई बात सीख नहीं पाओगे, चाहे वो कितने बड़े बढ़िया टीचर क्यों ना पढ़ाए, ठीक है। और किसी भी टीचर को अच्छा बुरा आप ही लोग बनाते हो, वो अच्छा है कि बुरा है, कितना बढ़िया पढ़ाता है, वो सब आप ही लोगों के हाथ में रहता है, ठीक है। किसी की बात को शांति से सुन लिए तो अच्छा, जिसका नहीं सुने वो बेकार है। अब आ जाओ, चलिए अब सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल लिखिएगा आप, ठीक है। लिखिएगा, यदि अप्रैल माह की 8 तारीख सोमवार को पड़ती है, क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा। यदि अप्रैल माह की 8 तारीख सोमवार को पड़ती है तो उस माह की 30 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? नो सर, आप बहुत अच्छे हैं, पढ़ाते हैं, थैंक यू। मुझे ऑफलाइन में कैलेंडर नहीं समझ में आया था, बट ऑनलाइन में बहुत अच्छे से समझ में आया। ठीक है प्रीतु, जहां से समझो वहीं से जागो सवेरा। तो उस माह की 30 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? तो उस माह की 30 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा बताइएगा। कह रहा है यदि अप्रैल माह की 8 तारीख को सोमवार पड़ता है तो उस माह की 30 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? अब जो पढ़े हैं शुरुआती दौर से वो एकदम खटाक से आंसर दिए हैं, एक आध लोग थोड़ी देने बाएं हो रहे हैं, बाकी सभी के आंसर करेक्ट हैं। अब मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही करवाऊंगा आपको, ठीक है। ठीक है, बहुत सही, सभी का आंसर सही है। लिखा है कि 8 अप्रैल, ऐसे समझो, 8 अप्रैल सोमवार। देखो, सोमवार लैंग्वेज में समझना, कह रहा उसी माह का मतलब अप्रैल में ही, कै तारीख को? 30 तारीख को। कौन सा दिन है? तो मैंने नहीं बताया था क्या?
कि जब आपके मंथ सही में हो तो इसे काट दो, बस इसी का डिफरेंस निकालो। तो 30 में से 8 कम करेंगे तो कितना आएगा? 22। 30 में से 8 कम करेंगे तो कितना आएगा? 22 आएगा। अब 22 को जब 7 से भाग लगाओगे तो शेष फलों की संख्या आएगी कितनी? 1। थैंक यू हिंदी जी। इसमें एक ऐड कर दीजिए, दिन आ जाएगा कौन सा? मंगलवार या ट्यूसडे। सभी के आंसर एकदम करेक्ट थे। टाइम नहीं है, कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें और भी बतानी है, कल एकदम कंप्लीट कर दूंगा क्योंकि अब टाइम भी नहीं है। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसी पे बेस फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और, ये क्लियर है? आगे आइएगा। सवाल बातें यही रहेगी, जब लैंग्वेज में आएगी तो दिक्कत होगी। और जितना लाया हूं प्रीवियस के क्वेश्चन है, यदि किसी माह की 2 तारीख रविवार पड़ती है, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी माह की 2 तारीख रविवार पड़ता है, रविवार को पड़ती है, उसी माह की 31 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? उस माह की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा? बताइएगा। बहुत सही। बहुत सही। 2 तारीख, महीना कोई रहा होगा उससे क्या लेना देना, महीना तो इक्वल कर रखा है, क्या है? संडे। ठीक है, तो कह रहा है 31 तारीख को कौन सा दिन होगा, महीना कुछ होगा, हमसे क्या लेना देना, ये पूछ रहा है। तो 31 में से 2 कम करेंगे 29, 29 को 7 से भाग लगाएंगे तो शेष फल आएगा 1। संडे में 1 जोड़िए, आ जाएगा दिन मंडे। कोई दिक्कत? सभी के आंसर सही है, करेक्ट एकदम। चलो एक सवाल और, एक सवाल और फिर छोड़ देता हूं, इसे मिटाता हूं मैं। ठीक है, लैंग्वेज देखो इसी तरह भाषा लिख देगा छोटे छोटे। अच्छा, ये जो सवाल लाया हूं मैं, सीटेट के एग्जामों में ये सवाल पूछे गए थे। ठीक है, कहते हैं लोग कैलेंडर नहीं आते। टेट सीटेट जो क्वेश्चन लेकर आया हूं वो टेट सीटेट, सुपर टेट के तो इतने एग्जाम हुए ही नहीं है, उन्हीं के प्रीवियस के पेपर देख रहा था तो मुझे वहां पर मिले थे। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा था, कैसे पूछा था? कहा था, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, लिख रहा है कि 1 मार्च, यूपी टेट के सवाल में है ये, 1 मार्च को सवाल में कहा था कौन सा दिन है? शनिवार। कहा था 1 मार्च को यदि शनिवार हो तो बताइए कि 1 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। ये भी सवाल बहुत खूबसूरत है। यदि आपको, क्यों? क्योंकि ये सवाल इतना छोटा है कि यदि बातें याद रही तो आपको लग जाएगा, नहीं याद रही तो नहीं लगेगा। कह रहा 1 मार्च शनिवार, 1 अप्रैल कौन सा दिन होगा? आंसर भी आने शुरू कर दिए हैं। ट्यूसडे बता रहे हो, मंगल, सही है, आंसर सही आ रहे हैं। अरे मंगल, मंडे ना कर दो सुनकर, सही बता रहे हो। ठीक है, तो टेट सुपर टेट में एकाक, सॉरी सी टेट में एकाक ही क्वेश्चन डाले जाते हैं कैलेंडर के। आप वो बीच का सवाल जाएंगे तो ऐसे ही दिया था, एक यदि किसी महीने की किस तारीख को ये दिन हो तो पहली तारीख को कौन सा दिन रहा होगा। ऐसे सवाल 2018 वाले टेट में पूछा था, आप देखें तो। इसमें कुछ नहीं करना, याद करो, आपका मंथ से मंथ गया इक्वल है तो, ठीक है ना। मार्च के महीने को लेंगे,
अप्रैल को महीने को छोड़ दीजिए तो मार्च अप्रैल, अप्रैल को महीने छोड़िए, मार्च में 3 दिन विषमदिन, ये तब और दिनों की संख्या जो आएगी 3 आएगी, 3 दिन बढ़ जाइए इसी में। जब आप 3 दिन बढ़ेंगे तो दिन आएगा मंगलवार। मुझे एक कॉन्सेप्ट और पढ़ाना है और आपको क्वेश्चन करवा देने हैं, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अभी आपको अनम्यूट कर दे रहा हूं। शताब्दियां का, शताब्दियों, देखिए सवाल, कैलेंडर सर की बहुत अच्छे से अगले समझ में आया आज। PDF दीजिए। आज की क्लास बहुत अच्छी